आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को 3 सिचुएशंस के लिए ड्रॉ और एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हर ग्राफ को सिर्फ शेप की तरह न देखो, बल्कि ये सोचो कि टाइम के साथ डिस्टेंस का बिहेवियर कैसा है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले सेटअप क्लियर कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम होता है और वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस। अब ग्राफ का शेप बताता है ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। अब की आइडिया, ग्राफ की स्टीपनेस यानी जितना ज्यादा ग्राफ ऊपर की तरफ तेजी से जाता है उतनी ज्यादा स्पीड होती है, इसलिए स्लोप को स्पीड का इंडिकेटर समझो। स्लोप का मतलब है डिस्टेंस कितनी फास्ट चेंज हो रही है, यानी स्पीड। केस ए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम गुजरता रहेगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगी ही नहीं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इसको मैथ लैंग्वेज में बोलें तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। ग्राफ में इसका मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि y वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब ग्राफ फ्लैट यानी हॉरिजॉन्टल होगा। केस बी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है, इसलिए डिस्टेंस टाइम के साथ स्टेडिली बढ़ती है। इस सिचुएशन में डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और उस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ध्यान रहे, लाइन ऊपर जा रही है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ v कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। केस सी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कभी स्लो कभी फास्ट, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होती और ग्राफ की स्टीपनेस चेंज होती रहेगी। इसीलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यूजुअली एक कर्व बनता है, क्योंकि स्लोप टाइम के साथ बदल रहा होता है। जहां कर्व ज्यादा स्टीप हो वहां स्पीड ज्यादा, जहां कर्व लेस स्टीप हो वहां स्पीड कम। फंक्शन का आइडिया ये है कि डिस्टेंस का रूल टाइम के साथ चेंज हो सकता है।